हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कॉनिक सेक्शन समझने में, क्योंकि वो बेसिक से नहीं समझते। आप स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को समझना, तभी आपको ये वाला चैप्टर बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कॉनिक सेक्शन है क्या। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर हम टोटल 4 टॉपिक सीखने वाले हैं, 4 कर्व सीखने वाले हैं। और वो कौन से कर्व हैं? सबसे पहले है सर्कल, तो हम 10.1 में सर्कल देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कर्व है पैराबोला, जो हम सीखेंगे 10.2 में पैराबोला। उसके बाद 10.3 में देखेंगे इलिप्स एंड 10.4 में है हाइपरबोला। लेकिन ये सारे कर्व कहाँ से आए, कैसे दिखे? तो उसके लिए हमें एक डबल नेपेड राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं और वो भी कैसे जनरेट हुआ, तो वो सीखते हैं हम डीजनरेट कॉन। डीजनरेट कॉन यानी कि कॉन कैसे बना, क्योंकि कॉन एक फिक्स लाइन थी, एक फिक्स लाइन है, एक ऐसी लाइन है फिक्स्ड लाइन, ओके। और एक जनरेटर लाइन है, एक कैसी लाइन है भाई? जनरेटर लाइन। इसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ लाइन, जनरेटर लाइन है। यानी कि अभी जो हम कौन बनाने वाले हैं, अभी जो हम कौन बनाने वाले हैं उस कौन का जनरेटर बोला जाता है। अब कौन कैसे बनेगा, तो कि ये फिक्स लाइन और ये जनरेटर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स पॉइंट, ओके। अब क्या, तो कि वो लाइन जनरेटर लाइन है, वो मूव करेगी, जनरेट करेगी एक कॉन, और ये फिक्स लाइन के साथ उसका कुछ एंगल फिक्स होगा, अल्फा एंगल। यानी कि सपोज ये फिक्स लाइन है और ये जनरेटर है, तो ये मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जितना भी मूव करेगा वो एंगल फिक्स रहेगा, और वो एंगल कितना रहेगा? अल्फा, वो चेंज नहीं होगा। और ये जनरेट यानी कि ये मूव करेगी, ये वर्टेक्स पॉइंट के साथ फिक्स होके, तो इस तरह से वो मूव करेगी तो एक शेप बनेगा, है ना? ऐसा एक शेप बनेगा, और इसको बोलते हैं डबल नेपेड राइट सर्कुलर कोन। इसको क्या बोलते हैं? डबल नेपेड राइट सर्कुलर कोन। यानी कि एक कोन जनरेट हो गया। डबल नेपेड मतलब यहां पे ऊपर और नीचे 2 कोन बन रहे हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं अपर नेप। इसको क्या बोलते हैं? अपर नेप। और जो नीचे वाला कोन है उसको बोलते हैं लोअर नेप। क्या बोलते हैं उसको? लोअर नेप। आया समझ में? यानी कि ये एंगल फिक्स रहेगा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा ही होगा ना, क्योंकि ये फिक्स लाइन के करस्पॉन्डिंग है, जनरेटर घूम रहा है, तो एंगल तो फिक्स बना दिया है अल्फा। क्लियर है? ओके। तो ये कोन के ऊपर से हम अब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कैसे बनते हैं वो देखने वाले हैं। यानी कि चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन, यानी कि अब वो देखने वाले हैं टॉपिक कॉनिक सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। कॉनिक सेक्शन मतलब इस कोन के हमें अलग अलग पार्ट्स करने हैं, लेकिन कैसे पार्ट्स करेंगे, तो कि एक प्लेन से पार्ट करेंगे। कैसे प्लान करेंगे? एक प्लेन से। जैसे कि देखते हैं, चलो, अगर ये कोन है डबल नेपेड कोन, ऐसा, यहाँ पे क्या होगा? एक फिक्स लाइन होगी और एक जनरेटर होगा, यानी कि ये है उस कोन की फिक्स लाइन। ये क्या है? फिक्स लाइन। जनरेटर कहां पे होगा?
तो ये जो लाइन है उसको बोलते हैं जनरेटर, जिससे कौन जनरेट हुआ, है ना। यस, और ये जनरेटर और ये फिक्स लाइन, ये भी जनरेटर ही है, ये भी क्या है, जनरेटर ही है। यस, ये पूरा मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो कौन सा शेप बनाइए, कौन बन गया ना। यस, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। अब मुझे एक कौन का एक सेक्शन चाहिए, लेकिन वो सेक्शन मुझे चाहिए एक प्लेन से, यानी कि मैंने एक प्लेन लिया और इस कोन को कट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, कट करा उसको इस तरह से। तो जब भी मैंने ये प्लेन से कट करा कोन को, तब इस प्लेन को मैंने रखा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो फिक्स लाइन है उसके साथ इस कोन को रखा मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। अगर आप इमेजिन करो कि एक ऐसा कोन है आपके पास और मैं उसको हॉरिजॉन्टली कट कर लूं, तो आपको कोन के ऊपर कौन सा शेप दिखेगा, ऐसे ऊपर से देखोगे तो, फ्रंट व्यू से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कल। यस, यानी कि आप बीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हो। बीटा क्या है, तो कि फिक्स लाइन के साथ प्लेन का कौन सा एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं बीटा। तो 90 डिग्री है तो कौन सा शेप बनेगा, सर्कल बनेगा। अब आया समझ में, जो हम देखने वाले हैं 10.1 में। तो एमसीक्यू आ सकता है कि इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा क्या है, तो कि एक प्लेन फिक्स लाइन के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बीटा। अगर वो 90 डिग्री है तो कौन सा कर्व बनेगा, सर्कल बनेगा, जो 10.1 में हम उसका इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा शेप। ओके, तो बाकी और भी कर्व देखते हैं। अगर मैंने प्लेन को परपेंडिकुलर रखा था फिक्स लाइन से तो सर्कल बना था। अगर मैं प्लेन को थोड़ा मूव करवा देता हूं, यानी कि ये जनरेटर है तो आप सभी को पता चली गया है, ये भी जनरेटर की लाइन है। ओके, उससे ही तो कौन जनरेट हुआ है, मतलब ये। अब मैं उस प्लेन को, ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल, उतने एंगल पे ही मैं प्लेन से कट करूं, यानी कि मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, मैंने एक प्लेन ऐसे ड्रॉ किया, तो मैंने ये जो प्लेन है वो कितने एंगल पे रखा, वो एंगल होता है बीटा। क्या होता है, बीटा। तो एंगल भी मैंने कितना रखा, अल्फा के इक्वल। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता वो इक्वल है, क्वेश्चन होना चाहिए। तो कि आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये जनरेटर वाली लाइन है, ये जो जनरेटर वाली लाइन है उसके साथ अगर मैं इसको पैरेलल रखूं, तो इधर पैरेलल लाइन हुई तो ये जेड बना, जेड। तो इंटीरियर एंगल होगा ना अल्फा इज इक्वल टू बीटा, आया ना। यानी कि जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल ले ले, अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल ले, तो कौन सा कर्व बनेगा। अगर आपने गन्ने को देखा होगा, है ना, उसको आप अगर स्लाइड से कट करते हो, फिर आप उसको देखोगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला अगर ऐसा पोर्शन है तो इस सर्कल को भी बीच में से ऐसे कट करना है, ऐसे। ओके, कुछ इमेजिन नहीं हो रहा, गन्नों के से कट कर रहे हो तो एक ऐसा शेप मिलेगा, इधर से कट करोगे तो ये इस तरह से, है ना। ऊपर वाला पोर्शन ये अलग हो जाएगा, दिखेगा क्या आपको वो शेप, इस अगर आपके पास गन्ना है उसको ऐसे कट करोगे तो ऐसा शेप दिखेगा ना, ऐसे। तो उसको बोलते हैं पैराबोला, उस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। यानी कि बीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी तो सर्कल, बीटा और अल्फा इक्वल रखा तो पैराबोला। अब क्या, तो कि अब मैं आपको ही पूछूंगा कि मैंने ऐसे प्लेन को कट कर रहा हूं और बीटा और अल्फा में से कौन बड़ा होगा आपको बताना है। तो मैंने ऐसे कट किया, यानी कि सर्कल वाले पोर्शन से भी नीचे कट कर रहा हूं पूरा इस तरह से। अगर ऐसे मैंने कट किया तो इधर बीटा एंगल बनेगा, है ना। अब मुझे अल्फा और बीटा के बारे में आप बता सकते हो
कौन सा एंगल ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। आप अल्फा और बीटा के बारे में बताओ, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अगर ये लाइन पैरेलल होती, अगर ये प्लेन पैरेलल होता, जैसे कि यहाँ पे है जनरेटर के साथ प्लेन पैरेलल था तो इक्वल एंगल था, अगर मैं ऐसा करूं थोड़ा शिफ्ट करूं तो कौन सा एंगल बढ़ेगा, बीटा बढ़ेगा अल्फा से। क्या चमका आपको? अगर ये समझ में आया मैंने क्या बोला तो कमेंट में ऐसा थंब भेज दो। यानी कि बीटा इधर ग्रेटर होगा अल्फा से, 100% इक्वल भी नहीं है, इक्वल है तो पैराबोला। अगर बीटा की वैल्यू मैंने अल्फा से बढ़ा दी तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, तो ओवल टाइप मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको इस तरह से एक शेप मिलेगा, यानी कि कोन के ऊपर कौन सा पोर्शन दिखेगा। अगर एक गन्ना है आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो सर्कल दिखेगा, थोड़ा स्लाइड से कट करोगे तो ओवल टाइप मिलेगा, उसको बोलते हैं इलिप्स। इसको क्या मिलेंगे, इलिप्स, इस टाइप का होगा वो, है ना। और ये किस टाइप का था, पैराबोला, इस टाइप का था। ये पैराबोला की फिगर है, ये सर्कल की फिगर है, ये इलिप्स मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इलिप्स। सर्कल मत बोलना, सर्कल नहीं होगा, ओवल टाइप होगा, इलिप्स होगा। वैसे ही थोड़ी और सोचने वाली बात, क्या कर रहा हूं, बीटा एंगल कितना होगा आप सोच के बताना मुझे, ठीक है। इधर से मैंने एक प्लेन को ऐसे कट किया, प्लेन और फिक्स लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं बीटा, यानी कि ये बीटा है और ये अल्फा है। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, अब ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों इक्वल है। अगर मैं बीटा की वैल्यू कम करूं, यानी कि प्लेन को ऐसे मूव करा दूं, तो अल्फा से बीटा लेस तो हो ही जाएगा, है ना। यानी कि इस केस के अंदर अल्फा ग्रेटर है बीटा से, चेक करिए आप, है ना। तो वो कोन को एक पोर्शन में नहीं, दो पोर्शन में कट करके जा रहा है। इधर एक नीचे भी कौन, सपोज ये नीचे भी कौन है, ऊपर भी कौन है, मैं ऐसे कट करूं तो इधर से भी कट होगा और ऊपर से भी कट होगा। दोनों जगह पे क्या शेप दिखेगा, तो कि दोनों जगह पे अगर हम बात करें तो यहां से ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको और यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो ये पेड़ में दिख रहा है आपको, यानी कि अगर दो पेड़ में कर्व इस तरह से मिले अपोजिट साइड, ये पेड़ में ही आते हैं दोनों, राइट। अगर ये दोनों पेड़ में अगर आपको ये मिले तो उसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या होगा, हाइपरबोला। यानी कि एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन कर्व इज सर्कल। इफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा तो पैराबोला, अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से तो इलिप्स, बीटा की वैल्यू लेस है अल्फा से तो हाइपरबोला। क्लियर हुआ। और कैसे होते हैं वो भी मैंने बताया आपको, सर्कल तो आपने देखा हुआ है, पैराबोला क्या होता है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है ना। ये ओवल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं इलिप्स। अगर दो पेड़ में ऐसा मिला, आप लोग बोलोगे सर ये पैराबोला तो है, नहीं, अलग है। दो पेड़ में ऐसा मिला तो बोलते हैं हाइपरबोला। अब एक ऐसे भी केस पॉसिबल है कि एक प्लेन और एक कोन को आप इंटरसेक्ट तो करवा रहे हो। ओके, मैं एक आपको डेफिनेशन बताता हूं कॉनिक सेक्शन की ओरिजिनल। तो डेफिनेशन क्या हुई कॉनिक सेक्शन की, कि देयर आर द कर्व्स obtained by intersection of cone by a plane। यानी कि ये कोन को आप प्लेन से कट करते हो तो कॉनिक सेक्शन, यानी कि कोन के अलग अलग सेक्शन मिलते हैं जिससे हमें कर्व मिले। लेकिन ऐसा भी है, इस प्लेन को आप इधर वर्टेक्स पॉइंट से कट करो, बीटा की वैल्यू 90 ही रख रहे हो, इधर भी कौन ही है ना, लेकिन इधर मैंने रख दिया होता तो क्या शेप मिलता। अब मैं सारे केस में प्लेन को वर्टेक्स पॉइंट से कट करवा रहा हूं, तो देखते कौन से शेप मिलते हैं, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं कि कौन को प्लेन से कट तो कर रहे और बीटा की वैल्यू 90 भी रख रहे हैं, लेकिन वर्टेक्स पॉइंट से कट कर ले तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा।
तो फिर क्या होगा देख लो। ये हमने एक डबल नेपेड कॉन बना दिया और उसमें एक फिक्स लाइन भी होगी। वो हमें ड्रॉ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बीटा एंगल जो है प्लेन वाला वो फिक्स लाइन के साथ तो बना रहा है एंगल। आपने बोला सर बीटा की वैल्यू 90 रखनी है, तो आपने 90 भी रखी और कट कर लिया वर्टेक्स पॉइंट से, और आप मेरे पास आके बोले सर हमें तो कुछ नहीं मिला सर्कल जैसा। जी बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको बाबा जी का ठुल्लू, नहीं क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट। इफ बीटा इज इक्वल टू 90, बट अगर आप वर्टेक्स पॉइंट से कट कर रहे हो प्लेन को, तब आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। सेम केस अगर मैं, यानी कि बीटा 90 डिग्री ही है ना, और इधर अल्फा है, लेकिन क्या मिला, पॉइंट। सिमिलरली फिर से मैं एक कोन ड्रॉ कर रहा हूं, डबल नेपेड राइट सर्कुलर कॉन, ऐसे। और यहां पे भी मैं एक प्लेन को, इधर एंगल फिक्स है अल्फा, है ना, ओके। यहां पे भी मैं बीटा की वैल्यू पैरेलल कर देता हूं अल्फा के साथ। किसके साथ, अल्फा के साथ। लेकिन वर्टेक्स पॉइंट से कट करवाना है मुझे। कहां से कट करवाना है, वर्टेक्स पॉइंट से। तो यही होगा यहीं पे भी बीटा बनेगा। अपोजिट एंगल इक्वली होते हैं भाई, पैरेलल लाइन है, अल्फा एंगल ही बनेगा। अल्फा इक्वल टू क्या बना, बीटा। अब अगर दोनों इक्वल है तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, थोड़ा ध्यान से फिगर को देखो और आप इमेजिन भी कर सकते हो कि सपोज एक ऐसा कोन है और मैं इधर से कट करूं एक प्लेन को वर्टेक्स पॉइंट से तो कट होना ही चाहिए, ऐसे कट कर लूं मैं तो क्या मिलेगा, एक लाइन ही मिलेगी आपको। सर कैसे लाइन मिली, तो आप सही सोचना, कोन तो इस तरह से होता है सर्कुलर टाइप का। अब जैसे ही एक प्लेन को कट करोगे तो हर जगह पे टच नहीं करेगी, सिर्फ कोन को ही टच करके चली जाएगी, क्योंकि कोन एक कर्व शेप में होता है, एक लाइन टेंजेंट टाइप का ही होगा, टच करके चली जाएगी। यानी कि हर एक पॉइंट को टच करेगी वो, है ना, वर्टेक्स पॉइंट से कट करना है तो आपको एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये वाली लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। सेम वे अगर मैं बीटा की वैल्यू और कम कर देता हूं अल्फा से, तो क्या मिलेगा, तो कि वहां पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। मैं जो बोलूं ना उसको ध्यान से सोचना, तभी आप इमेजिन कर पाओगे, है ना, सोचना है आपको। यहां पे अल्फा एंगल है, अब मैं उस प्लेन को थोड़ा एंगल कम कर देता हूं, लेकिन कट तो वर्टेक्स पॉइंट से ही करूंगा, कट तो वर्टेक्स पॉइंट से ही करूंगा। थोड़ा ज्यादा कम करना पड़ेगा, पैरेलल जैसा हो रहा था, है ना। बस इस तरह से कट कर देते हैं, चलो इसे कट किया तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है इधर बीटा बनेगा वो अल्फा से तो लेस होगा, है ना, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है तो इक्वल होता है, पैरेलल से भी कम कर दिया यानी कि बीटा लेस है, तो कौन सा शेप मिलेगा, तो ये आपने वर्टेक्स पॉइंट से कट किया है ना, तो ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ये दो, कंफ्यूज मत होना, ये लाइन ही मिलेगी। आप कैसे मिलेगी वो मैं आपको समझाता हूं। अगर ये कोन है इस टाइप का, आप यहां से कट करते हो तो ये वर्टिकल शेप मिलता है ना, इस कर्व टाइप का। लेकिन आप उसको एंड मोमेंट यानी कि ये वर्टेक्स पॉइंट से ही कट कर रहे हो आप स्लाइड में, तो बॉर्डर क्या आएगी, कंटिन्यू स्ट्रेट आएगी और वी शेप बनेगा।
क्या बनेगा, वी शेप, यानी कि दो लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, टू इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। क्लियर हुआ है ना। और एक केस है उसमें भी वही मिलेगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हुआ आपको। अगर ये वाला केस नहीं क्लियर हुआ है तो एक लास्ट फिगर ड्रॉ करके आपको सिर्फ इमेजिन करवा देता हूं। अगर ये डबल नेपेड राइट सर्कुलर कौन है, अगर ये फिक्स लाइन है, अगर उस प्लेन को मुझे रखना है क्या है, अल्फा से तो कम ही वैल्यू रखनी है ना, ये पूरा अल्फा, मैंने बीटा क्या ले लिया, यही ले लिया 0, बीटा क्या ले लिया 0 ही ले लिया। तो आप ही सोचो, और सेंटर से कट कर रहा हूं, दो कोण है ना, दो कोण, उसको बीच में से काट दिया, फिर एक कोण को आप साइड में से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, बीच में से काट दोगे तो कौन सा शेप मिला, दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। अब आया होगा समझ में, ये और ये दो लाइन मिलेगी, यानी कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। अब आया ना समझ में, बीच में से फाड़ दो कोण को, फिर साइड में रख के देखोगे तो दो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, क्योंकि वहां पे कर्व बनने का चांस ही नहीं है, वर्टेक्स पॉइंट तक जा रहे हो तो वी शेप बनेगा, अगर आप ऊपर से कट कर रहे हो तो कर्व शेप बनता है। चमका आपको, यस। तो अगर वर्टेक्स पॉइंट से कट करते हैं यानी फिक्स पॉइंट मिलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, और कुछ मिलता नहीं है। क्लियर हुआ। हाँ, अल्फा बीटा इक्वल रखते तो एक लाइन मिलेगी, इधर अल्फा ग्रेटर बीटा लो या ग्रेटर या लेस अल्फा लो, जो भी लो, तो आपको टू इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इतना केस क्लियर हुआ, एमसीक्यू के लिए था। अब हम देखते हैं 10.1 का ओरिजिनल इंट्रोडक्शन, यानी कि सर्कल के बारे में, कि व्हाट इज द सर्कल, उसके डेफिनेशन और उसका इक्वेशन और उसके क्वेश्चंस, है ना। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर दो, है ना। मेरे सारे चैप्टर्स को देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, अवेलेबल है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.1 इंट्रोडक्शन सर्कल का। थैंक यू फ्रेंड्स।